नमस्ते। हंसराज मुरारजी पब्लिक स्कूल अंधेरी पश्चिम में मैं उमा महेश ढेरे विषय प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम रचना विभाग का एक छोटा सा घटक वृत्तांत लेखन पढ़ने जा रहे हैं। अध्ययन निष्पत्ति 1. वृत्तांत लेखन के मुद्दों को आत्मसात करना। 2. वृत्तांत लेखन का महत्व समझाना, भविष्य में होने वाले फायदे बताना। 3. लेखन, वाचन, विश्लेषण, आकलन, चर्चा, उपाय योजन आदि भाषिक कौशलों का विकास कराना। शब्द संपदा का उचित स्थान पर प्रयोग कराना। 5वां, विषय के अनुसार वृत्तांत लेखन करना। वृत्तांत लेखन शैक्षिक जीवन ही नहीं तो निजी जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि अगर आप भविष्य में पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उसका फायदा होगा। आपकी जब इमारत की सभा होती है तो सभा का वृत्तांत लिखना, या व्यक्तिगत निजी कंपनी में अगर आप काम भी करते हो तो वहाँ पे भी रिपोर्ट लिखा जाता है, यानी वृत्तांत लिखा जाता है। वृत्तांत लेखन एक लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्य या विषय से संबंधित विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी घटना का विस्तृत वर्णन जो किसी को सूचित करने के हेतु किया जाए। किसी सत्य घटना, सभा आदि का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रम से होता है, यानी जिस क्रम में पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार इसका वर्णन किया जाता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। वृत्तांत लेखन से हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। घटना कब घटी, कहाँ घटी, कितना समय लगा, घटना या समारोह के पीछे क्या हेतु था, कौन कौन लोग उपस्थित थे, किस तरह से कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था। इन सारे प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में हमें वृत्तांत लेखन में मिल जाते हैं। वृत्तांत लेखन की भाषा प्रभावी और प्रभावी हो। वृत्तांत घटी हुई घटना पर लिखा जाता है, इसीलिए वो भूतकाल में लिखा हुआ हो। लिखी हुई घटनाओं का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए। अगर हम उसका विस्तार से वर्णन करेंगे तो पढ़ने वाला शायद पूरी तरह ना पढ़े और फिर पूरी जानकारी उस तक ना पहुंचे। वृत्तांत लेखन में मैं, मुझे, मेरे जैसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग न हो। वृत्तांत लेखन का शीर्षक छोटा, लघु एवं आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो और सभी को उसे पढ़ने में रुचि हो। जैसे बाल दिवस पर है तो अगर धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया, इस प्रकार से संक्षिप्त मगर आकर्षक शीर्षक हो। आरंभ में ही समारोह का स्थान, दिनांक, समय, समारोह का यथार्थ क्रमबद्ध वर्णन आवश्यक है। बच्चों, आपने देखा होगा मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं क्रमशः होती है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, है ना। बच्चा जब पैदा होता है, गर्भ के बाद शैशवावस्था में आता है तो वो सीधा वृद्धावस्था में ही पहुंच जाता, या युवा अवस्था में नहीं जाता। उसका क्रम होता है, या फिर वृद्धावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर गर्भावस्था, इस तरह से नहीं होता। जिस क्रम निसर्ग ने, प्रकृति ने उसके लिए तय किया है, उसी क्रम से वो आगे बढ़ता है। तो हमारे वृत्तांत लेखन में भी एक निश्चित क्रम है। उसको आगे पीछे करना, उसको तोड़ मरोड़ना या उसका क्रम बदलने से वृत्तांत लेखन खराब हो जाता है। आज हम किसी विषय पर वृत्तांत लेखन लिखते हैं। विषय है अपने विद्यालय में मनाए गए समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। पिछले ही महीने हमने हमारे स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया था, तो चलो आज उसी पर एक वृत्तांत लिखते हैं। विषय लिखेंगे हंसराज मुरारजी पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त का शानदार समारोह, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। अंधेरी पश्चिम मुंबई के हंसराज मुरारजी पब्लिक स्कूल में गत 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय के सभी छात्रों एवं शिक्षकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता जय हिंद कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर
प्रेम शंकर शुक्ल ने की थी। ईश वंदन से कार्यक्रम का आरंभ हुआ। विद्यालय के निरीक्षक श्री शाहजी ने अध्यक्ष का स्वागत किया तथा उनका संक्षिप्त परिचय दिया। इसके बाद छात्रों ने झंडा ऊंचा रहे हमारा और वह देश है कौन सा यह गीत गाए। स्कूल के एनसीसी के छात्रों ने परेड की तथा आजादी अमर रहे, भारत माता की जय यह नारे लगवाए। अध्यक्ष महोदय ने तिरंगा ध्वज फहराया। सभी ने सावधानी की मुद्रा में ध्वज का सम्मान कर उसे सलामी दी और ध्वज गीत एक साथ, एक सुर, एक लय में गाया। डॉक्टर शुक्ल जी ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को 15 अगस्त का महत्व समझाया, वीरों के बलिदान की चर्चा की। छात्र, अध्यापक, पधारे हुए मेहमानों को शहीद और भारत दर्शक नामक 2 वृत्तचित्र दिखाए गए। छोटे बच्चों में मिठाई बांटी गई। पाठशाला के श्री जगताप सर ने अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किए और उनको पुष्पहार पहनाया। अंत में राष्ट्रगीत के बाद स्वतंत्रता दिवस का समारोह आनंद पूर्वक वातावरण में समाप्त हुआ। सभी बच्चे दिल में स्वतंत्रता का जोश, देशभक्ति की भावना लिए घर खुशी से लौट गए। है ना आसान? बस यही क्रम बच्चों आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है बच्चों वृत्तांत लेखन किस प्रकार किया जाता है, वृत्तांत लेखन के मुद्दों का उचित क्रम कौन सा है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको कुछ विषय वृत्तांत लेखन के देती हूँ जो आप घर जाकर उन पर अच्छे से वृत्तांत लिखिएगा। शिक्षक दिन, वाचन प्रेरणा दिन, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वृक्षारोपण दिन, वैश्विक महिला दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वन महोत्सव, दिव्यांग दिवस। निम्नलिखित वृत्तांत लेखन के मुद्दों का उचित क्रम लगाइए। बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? चलो सारांश रूप में देखते हैं। विद्यार्थी दिए गए विषय पर वृत्तांत लेखन लिखते हैं। अपने शब्दों में घटना, समारोह आदि का विषय विवेचन करते हैं। ज्ञान रचनावाद का उपयोग कर भाषिक कौशल्य का विकास करते हैं। धन्यवाद।